हेलो एवरीवन। एफ ये वर्ड अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो एक्चुअली ये है क्या? एफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1989 बाय अ ग्रुप ऑफ 7 समिट। ग्रुप ऑफ 7, ये G7 कंट्रीज़ है, ठीक है। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। उसका 1 पेजर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो G7 में कौन सी कंट्रीज आती है, जल्दी से रिकॉल करते हैं। यूके, यूएस, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी। हो गए 7 देश। तो ये 7 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ 7 करके। तो G7 का जब समिट हुआ था ना इन पेरिस, कहाँ पे? पेरिस में, तब इस्टेब्लिश हुआ था FATF इन द ईयर 1989। एट प्रेजेंट FATF के कितने मेंबर्स है? 39 मेंबर्स है। तो 39 मेंबर्स में कौन आता है? 37 जुरिस्डिक्शंस आते हैं, कंट्रीज आती है, और प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से? एक EC यानी यूरोपियन काउंसिल, और GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। रशिया जो है, इसकी मेंबरशिप फ़िलहाल सस्पेंडेड है क्योंकि इसने फुल स्केल इन्वेजन कर दिया था यूक्रेन का, इसलिए, ठीक है। अभी FATF है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट है, देखो। हाँ, तो इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डेवलप करती है और प्रमोट करती है कैसी पॉलिसीज़, जो टू प्रोटेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग अगेंस्ट, एंड फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या? जो कि रैपिडली बढ़ रहा है। तो ऐसे जो रैपिडली बढ़ रहा है वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की फाइनेंसिंग, तो उसको भी वॉच रखना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे वॉच रखना, मनी लॉन्ड्रिंग पे वॉच रखना, ये सब काम है FATF का, ठीक है। तो FATF ना रिकमेंडेशंस होते हैं इसके, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो FATF के जो रिकमेंडेशंस है उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, मतलब क्या बोल के, तो ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो FATF के रिकमेंडेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अभी देखो, पेरिस में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में, फ्रांस। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। इंडिया कब मेंबर बना है FATF का? अभी शुरू तो 1989 में हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इंडिया बना मेंबर इन द ईयर 2010। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फाइन। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कुछ तो हमने देख लिया, वही है कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग को। ये तो 1989 में इसी के लिए बना था कि एग्जामिन मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेट्स जो होते हैं, कि क्या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है क्या, किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ रिस्क है क्या, ये इसी के लिए बना था 1989 में। अभी मतलब टाइम के साथ साथ ना देखो, अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो अलग अलग नई चीज़ें उभरती है। देखो, अभी टेक्नोलॉजी आ गया तो टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई, ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलती है, ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं। इसलिए ना इन्होंने अभी बाद में टेररिज्म फाइनेंसिंग को टैकल करना भी इनका ऑब्जेक्टिव बन गया। कब से? 2001 में ये मैंडेट एक्सपांड हुआ, टू इंक्लूड टेररिस्ट फाइनेंसिंग पोस्ट 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 का, तो उसके बाद ये एक्सपांड किया गया, ठीक है। फिर एड्रेस प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो 2012 में ये इंक्लूड कर दिया कि प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग जो हो रही है, रैपिडली वेपन्स की जो फाइनेंसिंग हो रही है, तो उसको भी वॉच रखना, ये भी FATF का काम में आ गया। कब से? 2012 से, ठीक है। फिर क्या, 2019 में आते आते इन्होंने अपना मैंडेट ओपन एंडेड कर दिया कि भाई बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और सब कंट्रीज़ अलग अलग लेवल पे जो थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, तो वो उसे हम सॉल्व कर पाए, उस पर वॉच रख पाए, इसलिए इन्होंने ओपन एंडेड कर दिया मैंडेट। अब खुद को लिमिट नहीं किया इन 3 चीज़ों तक ही, ठीक है। अभी FATF ना कुछ लिस्ट के लिए जाना जाता है, जैसे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ये है क्या? ग्रे लिस्ट मतलब जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं 37, तो ये सब जुरिस्डिक्शन ना ज़्यादा मॉनिटरिंग पे रहेंगे। मतलब इसमें क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, ये बहुत बारीकी से देखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो इंक्रीज इंटरनेशनल स्क्रूटिनी। देखो, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेड वगैरह हो रहा है तो उसकी ज़्यादा स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी मतलब चेक्स होंगे, ठीक है। पॉसिबल लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अभी ग्रे लिस्ट में आ रहा है,
ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एफ की ग्रे लिस्ट में आना मतलब इन्वेस्टर को लग सकता है नहीं नहीं यहाँ पे खतरा है। तो मतलब एफ के द्वारा ये थोड़ा सा इंडिकेटर है कि भाई यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा ध्यान से, ऐसे होता है मतलब इस लिस्ट में आने का मतलब। तो पॉसिबल लॉस, तो इन्वेस्टर लोग भी बोल सकते हैं नहीं भाई हम नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लॉस हो सकता है अगर ग्रे लिस्ट में आ गई कोई कंट्री तो। फिर इट में अफेक्ट फॉरेन ट्रेड एंड एड। ऑफ कोर्स अभी अगर आपकी कंट्री में कुछ थ्रेट है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, तो कोई भी देश अपना पैसा उसमें डालने से पहले बहुत बार सोचेगा। तो आपका फॉरेन ट्रेड पे इफ़ेक्ट होगा, एड पे भी इफ़ेक्ट होगा, जो मदद मिलती है बाहर देश से, क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि हमारा पैसा सही जगह नहीं जा रहा है। ठीक है। तो रिसेंटली एडेड कौन से हैं कंट्रीज़? नेपाल, लाओस, बोलीविया, वर्जिन आइलैंड्स, यूके। तो ये 2025 में ऐड हुए हैं एफ की लिस्ट में। ठीक है। कौन से कंट्रीज़? हमारे नेबर में है जो नेपाल, फिर लाओस, फिर बोलीविया, वर्जिन आइलैंड्स, यूके। ये रिसेंटली ऐड हुए हैं। इससे भी बाकी भी देश है, लेकिन 2025 में ये ऐड हुए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एफ की ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं। अभी ग्रे लिस्ट हो गई, तो ग्रे से डार्क होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब ज़्यादा खतरा। हाँ, तो ये नॉन कोऑपरेटिव जो कंट्रीज़ है, जो कंट्रीज़ कोऑपरेट नहीं करती या टेरिटरीज, तो उनको बोलते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज NCCTs होते हैं, ये ब्लैक लिस्ट में आती है। ठीक है। तो ये मतलब इनको ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला है? क्योंकि ये ना खुलेआम सपोर्ट करता है, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो ऐसी कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में डाली जाती है। ठीक है। तो अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए एफ के, तो क्या होगा? बैंकिंग और ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, है ना। ग्रे में ही लोग सोचते कि अरे इधर तो थ्रेट है, ब्लैक पे तो भाई नहीं करेंगे, तो कंप्लीट इकोनॉमिक आइसोलेशन हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है। कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलता है इनको। किससे? कौन देता है फाइनेंशियल एड? यूजुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, ऐसे लोन्स वगैरह देते हैं ना। देखो हमने पढ़ा था IMF शॉर्ट टर्म के लोन्स देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म वाले लोन्स देता है, और ADB के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो 1 पेजर की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो ये लोन्स वगैरह नहीं मिलते, कुछ हेल्प नहीं मिलती क्राइसिस के टाइम पे, तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको काम आते हैं, तो ये नहीं देंगे अगर आप ब्लैक लिस्ट में हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस लग सकते हैं आप पे, क्योंकि आप गलत चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं, तो सारे देश मिलके आपको किसी ना किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप पे ये सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये एक हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन हो जाता है, इसमें बहुत हाई रिस्क है बाबा, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो। ठीक है। तो इसमें ना ब्लैक लिस्ट में 3 लोग है ही। कौन है? ईरान है एक, म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है। तो ये हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में 3 ही लोग आते हैं, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। तो ये मिनिमम लोग है ना, तो MIN, म्यांमार, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। फिर अभी न्यूज़ में क्यों था? FATF ने एक इंक्लूड किया है उनकी से रिपोर्ट में, स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म पे एक सेक्शन ऐड किया है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल रिपोर्ट में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ऐसा करके कुछ ऐड किया है। तो इससे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना इससे ना इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया का क्लेम क्या है कि पाकिस्तान स्टेट ये स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। हाँ, तो अभी विच इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली फ्लैग्ड एज द सोर्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग सिंस एटली 2022। तो इंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन, ये मेजर ग्लोबल शिफ्ट हो गया कि लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ सम स्टेट्स एक्टिवली सपोर्ट करते हैं और फंड करते हैं टेररिज्म को। पहले ये मतलब एक्नॉलेज नहीं किया गया था, तो इस सेक्शन के ऐड होने से ये एक्नॉलेज किया गया, ये माना गया कि हाँ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली सपोर्ट करते हैं और फंड करते हैं किसको? टेररिज्म को। तो ये डिमांड इंडिया कब से उठा रहा था? तो आज जाके जब FATF ने ये इंक्लूड किया है रिपोर्ट में, तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइड हो गया है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।